श्री मत्स्य शंकराचार्य विरचित श्री कनकधारा स्तोत्रम। जैसे भ्रमरी अधिक खुले कुसुमों से अलंकित तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी कटाक्षशिला मेरे लिए मंगलदायिनी हो माँ। हे माँ, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूल शत्रु श्री हरि के मुखार विंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे माँ, धन प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े माँ। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी का नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतलियां तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हो, अधिक खुले किंतु साथ ही निर्निमेष नैनों से देखने वाले आनंद कन श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वस्त्र स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती है तथा उनके मन में भी काम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष लीला मेरा कल्याण करे माँ, मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु की काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीयता मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे माँ, माँ कोटि कोटि प्रणाम। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोमृत दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी श्री लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दिन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे माँ। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। कमलवन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है माँ। कमल वदना कमला को नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है माँ। क्षीर सिंधु संभुता श्री देवी को नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है माँ। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है, कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है माँ। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है माँ। कमल सदृश नेत्र वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे ही अवलंबन करे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे।
जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। माँ भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ माँ, प्रसन्न होइए माँ। दिग्विजय द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान काल संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी को मैं प्रातः काल सायकाल प्रणाम करती हूँ माँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कमल नयन, केशों की कमनी कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्य में अग्र गए हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो माँ, मेरी ओर देखो माँ। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्री स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्री मत्स्य शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम।